जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या हुआ भाई, लंग्स के थ्रू बाहर निकल गई। और जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस्ड था, बेसिकली यूरिया होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है, ये सब हमारा क्या होता है, इस सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। इसमें क्या होती है, आपके पास 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होती हैं। किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, उससे जुड़ी होती हैं ये यूरेटर्स, ये पाइप्स की तरह होती हैं, इनके थ्रू ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है, आके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, आपका मस्कुलर ऑर्गन है, और ये किस तरह से काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि जब हमको ज़रूरत है, इमरजेंसी है, फुल हो चुका है, तो हम क्या कर देते हैं, यूरिन को पास कर देते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे किडनी का फंक्शन। किडनी में क्या हुआ भाई, किडनी में आपके देखिए, जो आपके सबसे पहले तो रीनल आर्टरी के थ्रू क्या आता है, आपका ब्लड आता है किडनी के अंदर, और फिर ये रीनल आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरीज में, पहले तो रीनल ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, और ये ब्रांच किसमें, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये कैपिलरीज इस तरह से क्लस्टर बना लेते हैं, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, और इसको ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा, आप मुझे आपका वो दिख रहा है क्वेश्चंस, क्या रामलाल क्या पूछना चाहते हो बेटा? ठीक है, फिर क्या होता है भाई, हाँ, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं हमारे रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी ब्रांचेस के बाद किस में डिवाइड हो जाती है भाई, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये कैपिलरीज का यहाँ पे क्लस्टर होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, जो किसके अंदर होता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये क्या है भाई, ये बोमेन कैप्सूल बेसिकली अपना क्या है भाई, नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के अंदर और बाहर दोनों साइड क्या होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। तो ये कैपिलरीज ब्लड को लेके आई हैं, और सारे एक्स्ट्रा जितने भी एक्सक्रीट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, इन सबको क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है ब्लड में से। और ये ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाता है, आपके बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, करेक्ट। ये क्या है, नेफ्रॉन है बेसिकली, है ना। तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि देखिए ग्लूकोज तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, फैट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, एमिनो एसिड आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वाटर आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो सब कहाँ कलेक्ट हो जाता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब कहाँ होगा, इसके बाहर साइड जो कैपिलरीज होंगी उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब जो वेस्ट होगा, उसके बाद जो वेस्ट है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, और जो ये हमारा रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन थ्रू द कैपिलरीज, वो किस साइड की कैपिलरीज होंगी, वो हमारे रीनल वेन्स के साइड की कैपिलरीज होंगी, ठीक है। तो वो सारा जो हमारी क्या है, कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब किया है, वो किससे कनेक्ट हो जाएंगी, जाके वेन से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। किससे कनेक्ट हो जाएंगी, वेन से कनेक्ट हो जाएंगी, और फिर वो जाके वेन आगे हमारे हार्ट में उस ब्लड को लेके जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो ह्यूमन का है, वर्क करता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और